हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 टेबल्स इन HTML5। सो आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डेफिनेशन लिस्ट। सो पिछले 2 पार्ट में हम देख चुके हैं अबाउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड द ऑर्डर्ड लिस्ट। इन टुडेज पार्ट वी विल सी हाउ वी कैन क्रिएट अ डेफिनेशन और यू कैन से अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट को हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं एज अ ग्लॉसरी यू कैन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीएनए है, यस, तो डीएनए को यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, तो ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हेल्प से। तो जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में हम OL टैग यूज़ करते थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते थे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते थे UL टैग। सो जस्ट लाइक दैट डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं DL टैग, जो कि स्टार्ट होता है DL टैग से और एंड होता है दिस क्लोजिंग टैग। यस, सो DL टैग अप्लाई होता है इन कंजंक्शन विद DT टैग एंड DD टैग। फॉर एग्जाम्पल DT का क्या मतलब होता है? DT हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द टर्म्स और नेम्स। DT की फुल फॉर्म है डेटा टर्म्स। DD की फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट HTML हेड टाइटल, देन हम CSS की प्रॉपर्टीज़ कुछ यूज़ करेंगे तो स्टाइल टैब इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS। फिर DT टैग पे हमने कुछ स्टाइल लगाने की कोशिश करी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो भी हम टेक्स्ट लिखें DT टैग की हेल्प से वो सारा अपर केस में हो जाए और उसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल हो, और DD टैग का फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। मतलब आपको बार बार फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हो यहीं से। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग ये स्टार्ट करा था, यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज कर दिया, देन मेरा हेड टैग क्लोज है, देन बॉडी टैग स्टार्ट। तो जो भी आप कोड लिखोगे वेब पेज का, जो भी आप चाहते हो कि आपका कोड वेब पेज पे शो हो, वो सारा कंटेंट हम बॉडी टैग में लिखते हैं। सो फर्स्ट इज द DL टैग, दैट इज द डेफिनेशन लिस्ट। सो डेफिनेशन लिस्ट DL टैग हम डेफिनेशन लिस्ट से शुरू करते हैं, DT DNA DT टैग क्लोज फॉर डेटा टर्म। तो यहाँ पे हमारे टर्म क्या है? DNA, तो इसीलिए यहाँ पे हमने DT टैग में DNA क्लोज लिखा है और DT टैग यहाँ पे क्लोज। फिर हमें डिफाइन करना है DT टैग को, तो डिफाइन हम करेंगे डेटा डेफिनेशन, दैट इज विद हेल्प ऑफ DD टैग, और यहाँ पे DD टैग क्लोज। देन आप फिर से आपको क्या चाहिए? DT टैग चाहिए, दैट इज द डेटा टर्म। तो RNA आप लिखोगे विद द हेल्प ऑफ DT टैग, दैट इज डेटा टर्म, और जो RNA की डेफिनेशन लिखोगे वो विद द हेल्प ऑफ DD टैग, दैट इज डेटा डेफिनेशन। और यहाँ पे हम DL टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। एक बार नोट पैड पे ये एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने HTML टैग लिखा है, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग, टाइटल में मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखा है, देन दिस इज टाइटल टैग क्लोज। यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग यूज़ करा है जिसमें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS। यहाँ पे DT टैग दैट इज डेटा टर्म, तो मैं सारा जो भी मेरा टेक्स्ट होगा उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ अपर केस में, कैपिटल लेटर्स में, और फॉन्ट का साइज़ मेरा डेटा टर्म का होगा 30 पिक्सल। DD दैट इज डेटा डेफिनेशन, तो उसका फॉन्ट साइज़ मेरा 20 पिक्सल है। देन मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज करा है, हेड टैग क्लोज, देन बॉडी टैग ओपन। तो जो मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगी वो सारा इसमें लिखूँगी। तो जैसे कि हमने ऑर्डर लिस्ट में OL टैग यूज़ करा था, अनऑर्डर्ड में UL टैग, यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे DL टैग। सो DNA चाहिए, ठीक है, और फिर DNA की डेफिनेशन। सो यहाँ पे मैंने DL टैग यूज़ करा, फिर मुझे DNA चाहिए जो क्या है मेरी डेटा टर्म। तो टर्म क्या है मेरी? DNA। अब मैं ये डेटा टर्म DT टैग क्लोज करूँगी। देन मैं इस टर्म को डिफाइन करना चाहती हूँ, तो वो मैं डिफाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ DD टैग, दैट इज डेटा डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेक्स्ट टर्म मेरी है RNA, और यहाँ पे मैं इसको DT टैग क्लोज,
देख मैं इसको डिफाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ डी टैग, डेटा डेफिनेशन। तो मैं इसको डिफाइन करूँगी RNA देन डी टैग क्लोज। अब यहाँ पे मैंने अपनी टर्म सारी डिफाइन कर दी हैं, डेटा भी डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे DL टैग को क्लोज कर दूँगी। तो अभी देखो ये मैंने डिफाइन करा था, दिस इज़ डेटा टर्म विद हेल्प ऑफ DT टैग, और ये है डेटा डेफिनेशन, और ये है डेटा टर्म विद हेल्प ऑफ डेटा टर्म, और ये है इसकी डेफिनेशन। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए।